नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद संसार बहुत ही रहस्यमय हो जाता है। पृथ्वी पर मौत के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटे के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद के ऐसे भी रहस्य का वर्णन है, आइए जानते हैं। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। हमारे मन में भी अगर मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है तो आपको गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन बातों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। जानते हैं गरुड़ पुराण के 5 रहस्य। मृत्यु के समीप पहुंचकर मनुष्य के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, इसकी त्वचा में नमी भी सूखने लगती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मनुष्य के समीप खड़े व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जम गया हो। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने आते हैं, और जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण छीन लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। दूसरा, 24 घंटे जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं कि पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं, और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। तीसरी, पैदल यमलोक की यात्रा कब करती है आत्मा। हिंदू धर्म में जो व्यक्ति मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिन तक मृतक परिजन को भी मृत्यु के जुड़े सभी कर्मकांड करते हैं। उसे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। जिस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृत व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिलता है तो वह इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक तक पहुंचना होता है। चौथा, मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर से कितनी लंबी यात्रा करनी होती है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिलता है तो वह यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल की यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि यमलोक पहुंचने के रास्ते कई खतरों से भी गुजरना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हों तो फिर उसके लिए ये रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। पांचवा है कि यमलोक के 14 नगर बहुत भयानक हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो यमलोक में 14 नगरों से गुजरना पड़ता है। इन 14 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की है तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इस अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही इस नगरों में सजा दी जाती है। दोस्तों, आपको यह गरुड़ पुराण के अनुसार जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।